अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग मेरा कैसे होंगे। और जी बहुत सारे दोस्त अब आप पूछ रहे हैं कि जी बैंक स्टेटमेंट वर्क परमिट के लिए चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि वर्क परमिट के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर तो आप एजेंट की मेरी भाई बात सुनेंगे ना, तो वो कहेगा जी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि एजेंट के पास जाते हैं तो वो जब आप स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जाते हैं ना, तो आपका बहुत ही ईजी प्रोसेस बताते हैं पोलैंड का। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट वो नहीं बताते कि आपको लगे वो मुश्किल है, आप नहीं कर पाएंगे तो आप अप्लाई नहीं करें। एजेंट मेरे भाई हमेशा आसान तरीका बताता है, क्योंकि उसने आपसे पहले नहीं होते, उसने वर्क परमिट अप्लाई करवाना, उसकी कमीशन होती है, उसके अंदर फिर सैलरी होती है। तो इसलिए मेरे भाई एजेंट की बातों में आप लोगों ने नहीं आना। हमेशा आपने खुद देखना है कि मेरे भाई कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं एम्बेसी के लिए। आपको खुद इस चीज़ का पता होना चाहिए, उसके बाद फिर बंदा वर्क परमिट अप्लाई करें। तो ये जो बैंक स्टेटमेंट होती है ये ज़रूरी होती है। जैसे कि विजिट वीज़ा अप्लाई करना आप लोगों ने, तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, मतलब दुबई के दिरहम में मतलब 30,000 दिरहम चाहिए होती है तकरीबन, उससे ज़्यादा भी हो। वो डिपेंड करता है आप किस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कैसा मतलब स्टेटस आप शो करवाना चाहते हैं अपना विजिट वीज़ा अप्लाई करने। स्टेटमेंट जो होती है मेरे भाई वो वर्क वीज़े के लिए भी लाजमी चाहिए होती है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि स्टेटमेंट क्या है। वो समझते हैं स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, मतलब कि जी हम स्टेटमेंट नहीं कर पाएंगे, हमारी स्टेटमेंट तो है ही नहीं। अगर नहीं भी है मेरे भाई, जब वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट आने को कितना टाइम लगता है, 4 मंथ लग जाते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट में 2-3 मंथ लग जाते हैं, ठीक है। 6-7 मंथ लग जाते हैं इस काम को, प्रोसेस को होने में। तो अगर नहीं भी है तो आप अपनी वर्क जो स्टेटमेंट है तब तक बना सकते हैं। स्टेटमेंट कैसे बनानी है, आप कहीं गल्फ कंट्री में है तो वहाँ पे काम तो कर ही रहे हैं, चाहे आप आज़ाद काम कर रहे हैं, चाहे किस कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं भी कुछ ना कुछ तो कमा ही देना मेरे भाई, ठीक है। चाहे आपकी जो सैलरी है बेशक वो डायरेक्ट नहीं आती है आपके अकाउंट के अंदर, जो आपकी कंपनी है या कफील है वो नहीं सेंड करता, आप कैश किससे लेते हैं, तो आप उसको अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं, ठीक है। अब आपने वो बनानी कैसे है वो भी आपको इस वीडियो में बताता हूँ, कितनी चाहिए वो भी बताता हूँ आपको इस वीडियो में। देखें, स्टेटमेंट जो है ना तकरीबन दुबई का 6 से 7 हज़ार दिरहम होना चाहिए बंदे के अकाउंट में, जब आपने एम्बेसी में जाना है तब, ठीक है। एजेंट से आप पूछेंगे तो एजेंट को कहेगा नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, जरूरत नहीं होती। लेकिन 3 नंबर रिजेक्शन जो होती है ना मेरे भाई, वो इसी वजह से ज़्यादा आती है जब आपका पास स्टेटमेंट नहीं होती तो, ठीक है। और बहुत सारे बंदों की आई भी ऐसी वजह से उनके पास स्टेटमेंट होती नहीं है, वो बस चले जाते हैं, तो फिर मसला होता है उनके लिए। तो बेहतर ये कि जब बंदे ने अप्लाई करना है वर्क परमिट, उसको प्रोसेस का पता हो, हर चीज़ का पता हो, तो फिर बंदा अप्लाई करें। दुबई दिरहम का तकरीबन 6 से 7 हज़ार दिरहम हो गया, ओमान के 600-700 रियाल हो गया, सऊदी का भी तकरीबन 6-7 दिरहम बनते हैं, और जो कुवैत है उसका तकरीबन 500 से 600 मतलब वो दिनार बनते हैं, ठीक है, कुवैती दिनार जो है। तो आप जिस भी किसी कंट्री में हैं तो जो करेंसी है उसको कन्वर्ट कर लें आप, आपको खुद ही पता चल जाएगा जी कितने आपको स्टेटमेंट चाहिए। अगर पाकिस्तान में है तो आपको 5 से 6 लाख रुपया स्टेटमेंट चाहिए वर्क वीज़ा के लिए, ठीक है, आपके पास होनी चाहिए स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए स्टेटमेंट ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बहुत ही ज़रूरी है अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है। अगर नहीं भी है तो कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, आप बना सकते हैं उसको तरतीब वाइज। अगर आपने स्टेटमेंट मतलब बनाने शुरू करें, आज वर्क अप्लाई किया तो 6 महीने बाद जाके आपने अम्बेसी को फेस करना है, आप इस बात को ध्यान में रखें। तो 6 महीने तक भी वो चीज़ बन जाती है जो बैंक स्टेटमेंट होती है। अगर आप कैश ले रहे हैं तभी बन जाएगी, अगर आप किसी कंपनी से काम कर रहे हैं वहाँ से सैलरी आती तो तब भी बन जाएगी। तो बैंक स्टेटमेंट बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। तो जितने भी दोस्त लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखें, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है पहले उसको वो समझ लिया करें, उसको प्रोसेस को पूरा देख लें, उसके बाद अप्लाई करें। एजेंट की बातों में आपने कभी नहीं आना, वो तो आपको ऐसा प्रोसेस बताएगा कि समझो आप सुबह ही पोलैंड पहुँच गए या यूरोप पहुँच गए, ठीक है। वो अगर जब आप अप्लाई कर लेते हैं, मेरे दोस्त के साथ वैसे ऐसा हुआ मसले के अंदर, उसके से ने मतलब अप्लाई किया था किसी बंदे से, थोड़ी पुरानी बात है, तो तब उसको कुछ बातें बताई गई थी। फिर जब ऐसा ऐसा उसका वर्क पॉइंट आया तो कुछ बातें उसको बताई गई कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो इन चीज़ों को मैं समझता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। तो इसलिए मेरे भाई आप लोगों ने खुद देखना है मेरे भाई कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं इस काम के लिए, तो उसके बाद फिर आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है। एजेंट आपको कहेगा कि हम करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई। वो आपकी जो कहते हैं ना, ये कि मैंने देखे हैं जी एजेंसी वाले को कहते हैं जी हम स्टेट में मदद करेंगे। स्टेट में पता वो क्या मदद करते हैं आपकी, आपका अकाउंट खाली करने में, जो अकाउंट में पैसे होते हैं वो लेते हैं आपसे, तो जी समझो स्टेटमेंट बन रही है, यही मदद करते हैं, कुछ नहीं मदद करते हैं मेरे भाई। वो कोई भी एजेंट आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपको बता सकता है, लेकिन अरेंज आपने खुद ही करनी होती है। यहाँ से डॉक्यूमेंट से भेज दिया, बाकी जो आपकी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन है, जो अरेंजमेंट है, वो आपने खुद ही करनी है भाई, कोई किसी के लिए नहीं कर सकता, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है
वर्क वीज़े के लिए भी, चाहे वो थोड़ी हो, मतलब 5,000 रियाल हो सऊदी का, 6,000 हो, इतना हो तभी वो चल जाता है, लेकिन इतनी की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। और ये इसलिए ज़रूरी होती है ताकि जो एम्बेसी हो ये देखते कि बंदे के पास कुछ फाइनेंशियल, इसके पास कुछ सेविंग है भी कि नहीं है। कल को अगर बंदा पोलैंड में जाता है, इसको कंपनी रिसीव नहीं करती, या इसको कोई मसला बनता है वहाँ पे, या इसको पाकिस्तान या अपनी होम कंट्री वापस आना पड़ता है, या कोई भी ऐसा कोई मसला हो सकता है इसके साथ कुछ भी, तो इसके पास कुछ ऐसी अमाउंट होनी चाहिए कि अपना ये वहाँ पे सर्वाइवल कर सके। तो इसलिए थोड़ी सी अमाउंट जो होती है वो शो करवानी पड़ती है एम्बेसी को। तो इसका आपने क्या करना है कि जब भी आपने वर्क परमिट अप्लाई कर लिया, स्टेटमेंट आपकी 6 माह की बन गई, समझिए आपकी अपॉइंटमेंट आ गई। जब आपकी अपॉइंटमेंट आती है तो आपके पास 10 दिन का टाइम होता है एम्बेसी जाने के लिए, कि 10 दिन बाद आपने एम्बेसी जाना है। आपने क्या करना है, बैंक में जाना है, ठीक है, उनको बोलना है स्टेटमेंट निकाल दें। स्टेटमेंट निकलवाइए आपने, उसके ऊपर स्टैंप लगवा देनी बैंक की, जो भी बैंक निकाल के देता है स्टैंप, मतलब जिस अकाउंट का, जिस बैंक का अकाउंट होगा उसी से, ठीक है। और बाद में फिर वो पैसे आप यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप पुलिस का सर्टिफिकेट बनवाएं अपना, उसके बाद एनओसी पेपर बनवाएं, उसके बाद साइज सर्टिफिकेट कंपनी से बनवा लें, अहबाब से बनवा लें, ठीक है। उसके बाद फिर इंश्योरेंस और डमी टिकट भी आपने लेनी है, तो वो पैसे आप यूज़ कर सकते हैं। बाद में फिर आपने डमी टिकट भी लेनी है ना, तो जितने भी वो सारे पैसे होते हैं, मतलब जो आपने स्टेटमेंट शो करवाए होते हैं, वो सिर्फ दिखाने होते हैं। आपने एक बार वो स्टेटमेंट निकलवा ली, उसको आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं होता। बस स्टार्टिंग में से बेसिकली दिखाना था कि जब आपका क्लोजिंग जो बैलेंस है वो तकरीबन इतना होना चाहिए कि मतलब 6,000 दिरहम या 7,000 दिरहम तक क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए आपके अकाउंट में। तो उम्मीद है आप समझेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।